स्वयं के जीवन के अंदर आप उतर के देख लेना कि आपके पड़ोस में हो, आपके गांव में हो, कोई अगर ज्यादा ही पापी इंसान होगा, ज्यादा अराजक फैलाता होगा, ऐसे ऐसे पूरा गांव डरता होगा। क्योंकि हम तो सात्विक हैं, हम तो भगवान के भक्त हैं, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन उस पापी को कुछ पड़े नहीं। लेकिन मैं तो इतना कहूंगा बंधु कि मत कर बुरा, बुराई का अंजाम बुरा होता है। कभी मत सताना किसी गरीब को, भगवान नाराज होता है। कि किसी गरीब को सता मत लेना, नहीं तो आपके जीवन के अंदर बहुत बुरा परिणाम होगा बंधु। इसलिए इस पर मुझे एक बात याद आती है कि एक गांव के अंदर एक भाई वह पूरे गांव को परेशान करता है और पूरे गांव को इतना परेशान करे कि पूरा गांव त्राही 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 माम करने लगा है। क्योंकि बुरों से तो सब बच के चलते हैं, अच्छों के ही पास में सब दौड़ के जाते हैं। ये एक अपने जीवन के अंदर उतार के देख लेना। जहां बुराई होगी वहां लोग जाने से भी बचेंगे। ऐसे ही वह बंधु हमेशा पूरे गांव को परेशान करता, चलते फिरते उठते बैठते, जब भी उसको मौका मिलता गांव के साथ में कुछ न कुछ बुरा कर बैठता। इधर जब अतिशय हो जाती है ना, तब अंत तो आता ही है बंधु। वह बुरा करने वाला भाई एक समय ऐसा आया कि उसके जीवन काल की रेखा समाप्त होने लगी है। अब खाट में पड़ा हुआ है और खाट में पड़े पड़े विचार कर रहा है कि आज हम पूरे गांव को इकट्ठा करते हैं। तो उसने अपने लड़कों से बोला कि जाओ पूरे गांव को इकट्ठा कीजिए, हमें थोड़ी सी बात करनी है गांव के साथ में, क्योंकि अब पता नहीं यह शरीर कितने दिन चलेगा। इधर बच्चे लोग गए, पूरे गांव के बुजुर्गों को बुला करके लाए और पूरे गांव के बच्चे बुजुर्ग इकट्ठे हो गए और पूछा कि हाँ बंधु बोलो क्या काम है, आज कैसे याद किया। कम से कम अब तो बुढ़ापा आ गया है, अब तो हमें शांति लेने दे। अब तक तो हम तेरे से परेशान थे, अब थोड़ी शांति थी कि अब तो भाई कुछ कर नहीं सकता, खाट में से हिल नहीं सकता, अब तो हमें आनंद करने दे। तब उस भाई ने इतना कहा कि ये मेरी भूल है, मुझे अब समझ में आ रही है। जब मैं खाट में आ गया हूँ, कुछ करने लायक नहीं हूँ, तब मुझे मेरे किए हुए पाप पुकार रहे हैं। अब मैं क्या करूं, इसलिए मैंने आप सबको बुलाया है कि मैं अब इस संसार सागर से कभी भी निकल सकता हूं, कभी भी जा सकता हूं। इसलिए अब पश्चाताप हो रहा है। तब एक बुजुर्ग ने बोला कि आपको पश्चाताप हो रहा है तो बताओ क्या किया जाए। तो उस बंधु ने कहा कि आप सभी गांव वालों को बता देता हूं कि मेरी खाली अंतिम दो इच्छाएं हैं, जो दोनों इच्छाएं गांव वाले पूरा कर दे तो बस मैं शांति से मर सकता हूं। गांव वाले बोले तो दोनों इच्छाएं पूरी कर देंगे, बोलो कौन कौन सी है। तब उस बंधु ने कहा कि प्रथम इच्छा तो मेरी ऐसी है कि मेरा यह शरीर इतना पापी है कि गांव के शमशान में जलाने के लायक नहीं है। मरने के बाद भी अगर मेरे अंदर वही भावना रही तो गांव के जो बुजुर्ग लोग मर मर के शमशान गए हैं, मैं उन्हें भी परेशान करूंगा। इससे अच्छा मेरी एक इच्छा ऐसी है कि आप इस गांव के शमशान में ना चला करके मेरे इस शरीर को पड़ोस के गांव में ले जाना, वहां जाकर के जलाना। गांव वालों ने विचार किया इसमें कौन सी बड़ी बात है, वहां जला देंगे, मर तो सही पहले, क्योंकि बहुत से तो इंतजार ही कर रहे थे। पहले मर के तो बता, ये तेरी इच्छा हम पूरी करेंगे। इधर जब एक इच्छा की पूरी होने की बात सुनिए, तभी उस बंधु ने खाली इतना कहा कि भाई एक और बात है कि क्या
कि जो भी उत्पात, जो भी पाप मैंने किए हैं वे सब मेरे पेट में से, हृदय में से निकलते हैं करने के लिए। इसलिए इस शरीर को इतना दंड तो मिलना चाहिए कि कितना, कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी इस छाती में एक कील ठोक देना, ताकि मैं किसी दूसरी देह में जाऊं तो मुझे कम से कम ये आभास रहना चाहिए कि मैं दोबारा से पाप ना कर पाऊं। एक बुजुर्ग ने बोला, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इस देह में से प्राण निकलने के बाद में तो किसी को पीड़ा होती नहीं है, ये भी तेरी इच्छा पूरी करेगी। इधर बातें हुई, 2-4 दिन गए, उस बंधु का शरीर छूट गया, वह मर गया। गांव को समाचार मिला कि नर्तर रूप मर गई। जो पूरे गांव को परेशान करता था वो अब बिल्कुल गई। चलो अब धाम धूम से उसकी सब यात्रा निकालते हैं। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। एक विचार कर लेना, पूरा गांव 2 ही जगह इकट्ठे होते हैं, या तो सबसे ज्यादा बुरा इंसान होगा उसके यहाँ, या सबसे ज्यादा अच्छा इंसान होगा वहां। लेकिन दोनों के भाव अलग अलग होते हैं। एक के यहाँ जहाँ बुरा होगा उसके यहाँ इकट्ठा खाली खुशी मनाने के लिए होंगे, और जो अच्छा इंसान होगा उसके यहाँ दुख मनाने के लिए सब इकट्ठे होंगे। पूरा गांव इकट्ठा हुआ, उसकी सभी तैयार की जा रही है। तभी एक था मेरे जैसा चंचल, उसने बोला कि भाई कि हाँ, इसकी दूसरी इच्छा तो तुमने पता है कौन सी है? कि कौन सी? इसने बोला था मेरी छाती में कीला ठोक देना, तो ठोक दो ना, अब मौका मिला है। पूरे गांव को बहुत परेशान करता था, आप अभी इसी कार्य को कर लो। दूसरे बुजुर्ग ने बोला कि ला कीला ला, अभी ठोक देते हैं, अब तो इसके अंदर प्राण है नहीं। तो वो गया दौड़ने, कीला ढूंढते ढूंढते उसके नजर में एक सब्बल नजर पड़ा। सब्बल यानी एक सरिया नजर पड़ा, लंबा जैसा। लेकर के आया कि सब्बल, वो कील तो मिली नहीं, ये सब्बल मिला है, यह कौस मिली है, क्या करें? कि ला ये इसी को ठोक देते हैं। तो उसके छाती में उस सब्बल को गाड़ दिया है। अब जब ननामी तैयार करने को आ रही है तो उसके ऊपर कफन कैसे डाला जाए? भाई कफन तो बारो कीले की वजह से ढंग से लग नहीं रहा, फिर भी गांव वालों ने जैसे तैसे उसके शरीर को ढक दिया, पर कीला बाहर नजर पड़ रहा है। पूरा गांव अपने गांव से उस सब यात्रा को लेकर के पड़ोस के गांव के शमशान में लेके जा रहे थे, लेकिन इतना भूल गए कि बीचों बीच में जाके दोनों गांव की सीमा पर जाके एक पुलिस स्टेशन भी आता है। उस पुलिस चौकी पर एक संतरी बैठा हुआ, वह देख रहा है कि ये सब यात्रा इस गांव से इस गांव में क्यों जा रही है? भाई शमशान तो इस गांव में भी है। चलो वो तो कर कोई बात नहीं, पर इस सब के ऊपर ये क्या निकल रहा है? लोहे का सरिया कैसे निकल रहा है? चलो उस संतरी ने पूरे गांव को रोका, ए रुको, कि क्या हुआ, कि आप किसको लेके जा रहे हो? तब गांव वालों ने बोला कि वो भाई था, वो उसका शरीर छूट गया है, उसकी अंतिम इच्छा थी कि पड़ोस के गांव में जाके जलाना है। कि कब मरा? कि आज रात कोई। संतरी ने बोला वो मरा है कि मारा है, हमको देखना है, खोलो पूरा पूरा सबको खोल के देखा तो उसके अंदर सरिया डली हुई छाती में। तो संतरी ने बोला ये मरा नहीं है, तुम गांव वालों ने परेशान होकर के इसको मार डाला है, इसलिए चलो तुमको जेल में पूर दिया जाता है। पूरे गांव को जेल में डाल दिया। तब उसमें से एक बुजुर्ग बोला, साला जिंदा था तब भी परेशान करता था, मरते मरते भी परेशान करता गया है, इससे अच्छा है ऐसा बुरा काम ना किया जाए जिससे ये संसार दुखी हो जाए। ऐसे ही दशानन जब जब धरती ऊपर चलता था तब पूरी धरती कांपने लगती थी, और वह धरती कांपती थी, कहती थी ना जाने कहां जाकर के कौन सा उत्पात करेगा ये। मैं तो इतना ही कहूंगा बंधु, जीवन में अच्छा तुम ना कर सको तो कोई बात नहीं, पर किसी का बुरा मत करना, ताकि मैं फिर भी कहूंगा, बहुत से लोग कहते होंगे कि बुराई करने से भगवान मिल जाते हैं, भगवान स्वयं मारने के लिए आते हैं, इतने पाप तुम नहीं कर सकते, ये मैं लिख करके दे सकता हूँ। अकेले राक्षस तुम नहीं हो, आजकल तो घर घर में राक्षस बैठे हुए हैं।
भगवान किस किस को मारने आएगा, लेकिन आपके करे हुए आपके ही साथ में आएंगे। आप ऐसे ही मर जाओगे। इससे अच्छा है कि आप किसी दीन दुखी की आत्मा को मत जलाना। मैंने अभी इसीलिए बोला था कि मत कर बुराई का अंजाम बुरा होता है। कि आप बुरा करने जाओगे तो आपका साथ में भी बुरा हो जाएगा।